ओम शांति। बस ये एक शब्द बोलकर पानी पी लो। जितना पैसा मांगोगे उतना मिलेगा। जो चाहोगे वही होगा। देखिए, कभी आपने ध्यान दिया है कि जब इंसान बहुत परेशान होता है, बहुत थका होता है, बहुत खाली महसूस कर रहा होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो पानी पीता है, बिना सोचे, बिना प्लान बनाए, जैसे शरीर नहीं आत्मा प्यासी हो। और उसी छोटे से एक्शन में कुछ ऐसा घटता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज आपसे उसी क्षण की बात करना चाहते हैं जहां एक शब्द, एक घूंट पानी और आपकी पूरी आंतरिक दुनिया हिल सकती है। एक बात याद रखना, आप चाहें तो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सत्य ढूंढ सकते हैं। और आज के समय में व्यक्ति प्रार्थना को बहुत बड़ा बना देते हैं, जबकि ईश्वर उसे बहुत सरल देखना चाहते हैं। ये बात सुनने में सामान्य लगती है, लेकिन अगर आप इसे अपने जीवन पर रखकर देखें तो आप महसूस करेंगे कि हम हर इच्छा, हर सपने, हर डर को इतना भारी बना लेते हैं कि भीतर की शांति दब जाती है। अब जरा सोचिए, पानी दुनिया की सबसे साधारण चीज़, हर इंसान दिन में कई बार पीता है। कोई इसके लिए मंत्र नहीं पढ़ता, कोई विशेष आसन नहीं करता, फिर भी पानी पीते ही शरीर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, सांस थमती है, ध्यान उसी क्षण में आ जाता है। और वही क्षण बहुत कीमती है। आज का जीवन लगातार दौड़ रहा है, नोटिफिकेशन, लक्ष्य, तुलना, भविष्य की चिंता, सब कुछ एक साथ। ऐसे में मन कभी वर्तमान में टिकता ही नहीं। पर जब आप पानी पीते हैं तो आप चाहें या ना चाहें कुछ सेकंड के लिए अभी में आ जाते हैं, और यही वो जगह है जहां से सारा खेल शुरू होता है। और एक बात याद रखना, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बहुत पास है, लेकिन मन बहुत दूर भटकता है। अब आप सोचिए कि अगर कोई आपसे कहे कि बस एक शब्द बोलिए और पानी पी लीजिए और जो चाहे मांगिए, तो पहला सवाल यही आएगा, कौन सा शब्द? और दूसरा, क्या सच में इतना आसान हो सकता है? यहीं पर मन अटकता है, क्योंकि हम सादगी पर भरोसा करना भूल चुके हैं। हमें लगता है कि जो चीज़ आसान है वो गहरी नहीं हो सकती, लेकिन प्रकृति कभी जटिल नहीं होती। जटिलता हमारा मन बनाता है। सूरज देखिए, हर दिन बिना मेहनत के उगता है, सांस बिना प्रयास के चलती है, दिल बिना आदेश के धड़कता है। तो फिर भगवान का ध्यान या प्रार्थना ही इतनी कठिन क्यों हो गई? और आज आपको कोई चमत्कार की बात नहीं करेंगे या कोई चमत्कार बेचने नहीं आए हैं। आपकी लिए आज सिर्फ आपसे एक अनुभव की तरफ बात कर रहे हैं, एक अनुभव की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगली बार जब आप पानी पिएं तो ज़रा रुकिए, गिलास उठाने से पहले मन में एक शब्द बोलिए। कोई भारी शब्द नहीं, कोई संस्कृत मंत्र नहीं, बस एक भाव, जैसे धन्यवाद या शांति या विश्वास। शब्द नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। और फिर पानी पीते समय ध्यान दीजिए कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है। गला, छाती, पेट, सब जगह एक ठंडक फैलती है। यह सिर्फ फिजिक्स नहीं है, यह न्यूरोलॉजी भी है, और उससे भी आगे यह चेतना है। आज का विज्ञान भी मानता है कि पानी आपकी भावनाओं को ग्रहण करता है। अब कोई इसे माने या ना माने, लेकिन इतना तो हर इंसान जानता है कि गुस्से में पिया गया पानी और शांति में पिया गया पानी, दोनों का असर अलग होता है, क्योंकि असर पानी का नहीं, आपके भीतर की अवस्था का होता है। और अधिकतर लोगों से या ऋषि मुनियों से कहते हुए आपने सुना होगा कि मन ही मंदिर है। और अगर मन अशांत है तो बड़े से बड़ा मंदिर भी खाली लगेगा, और अगर मन शांत है तो एक गिलास पानी भी प्रसाद बन सकता है। अब जरा अपने जीवन की इच्छाओं को देखें। पैसा, सम्मान, प्रेम, सुरक्षा, सब कुछ बाहर खोजा जा रहा है, लेकिन भीतर जो कमी है वो अनसुनी रह जाती है, और वही कमी बार बार नई इच्छाओं को जन्म देती है। जब कोई कहता है कि 50 करोड़ मांगोगे, 1 लाख मांगोगे, 1 करोड़ मांगोगे, तो
तो इसको आप शाब्दिक मत लीजिए, इसे संकेत की तरह देखिए। संकेत इस बात का कि आपकी मांग से पहले आपकी अवस्था जरूरी है। मांग तो हर कोई करता है, लेकिन मांगने वाला मन अगर बेचैन है, डर से भरा है, तो मांग भी उसी ऊर्जा की होती है। पानी पीते समय बोले गए शब्द का रहस्य यही है, वह आपको मांगने से पहले स्थिर करता है। वो आपको कुछ सेकंड के लिए उस जगह लाता है जहां डर नहीं होता, जहां तुलना नहीं होती, जहां सिर्फ आप और आपका अस्तित्व होता है। और उस अवस्था में जो मांगा जाता है वो सिर्फ शब्द नहीं होता है, वो दिशा बन जाता है। शायद इसी वजह से हमारे कुछ ऋषि मुनियों ने भी कहा था, तपस्वियों ने कहा था कि जब मन शांत हो तो ब्रह्मांड को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं सहयोग करने लगता है। और ये लाइन शायद आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन इसका अनुभव आपको अपने जीवन में ज़रूर मिलेगा अगर आप ध्यान से देखें। अब सवाल ये नहीं है कि क्या पानी में कोई जादू है, असली सवाल ये है कि क्या आप उस छोटे से क्षण को पूरी तरह जी पाते हैं, या फिर पानी भी वैसे ही पी जाते हैं जैसे ज़िंदगी, जल्दी में बिना महसूस किए। यहीं से बात और गहरी होती है, क्योंकि अगर आप एक घूंट पानी को पूरी तरह महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए आप अपनी इच्छाओं को कैसे महसूस कर सकते हैं। क्या वे सच में आपकी हैं या बस समाज से उठाई हुई चाहते हैं। आज आपसे यही निवेदन है, अगली बार जब आप पानी पिएं तो सिर्फ पानी मत पीजिए, उस क्षण को पीजिए, उस मौन को पीजिए, उस ठहराव को पीजिए, क्योंकि वही ठहराव आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और जब दिशा बदलती है तो मांग अपने आप बदल जाती है। और यहीं से एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता है। अगर एक घूंट पानी आपको इतना जागरूक बना सकता है तो सोचिए आपकी बाकी जिंदगी किस हाल में चल रही है। और अगर आप ईमानदारी से इस सवाल के साथ बैठें तो आपको महसूस होगा कि जिंदगी अक्सर ऑटो पायलट पर चल रही है। उठना, काम करना, खाना, सो जाना और बीच बीच में इच्छाओं की एक अनथीन सूची। पर सच ये है कि ज़्यादातर इच्छाएं हमारी नहीं होती हैं, वे थकी हुई आत्मा के शोर होती हैं। और यही शोर हमें उस सूक्ष्म शक्ति को सुनने नहीं देती जो हर समय हमारे अंदर फुसफुसा रही होती है। और एक बात याद रखना, जो जितना शांत है वो उतना ही शक्तिशाली है। ये बात बाहर से देखने पर विरोधाभासी लगती है, क्योंकि दुनिया शोर को ताकत समझती है, बड़े शब्द, बड़े लक्ष्य, बड़ी घोषणाएं, लेकिन अंदर की दुनिया बिल्कुल ठीक उल्टी है। वहाँ शक्ति हमेशा सादगी में छुपी होती है। अब आप उस एक शब्द पर वापस आइए जो आप पानी पीने से पहले बोलते हैं। वो शब्द कोई जादुई ताबीज नहीं है, वह एक ट्रिगर है, एक स्विच जो आपको बाहर से भीतर की ओर मोड़ देता है। और जैसे ही ये मोड़ आता है, आप पहली बार ये महसूस करते हैं कि आपकी इच्छाएं कितनी अस्थिर थीं। आपने कभी गौर किया है, जब आप बहुत प्यासे होते हैं तो आप पानी के स्वाद पर ध्यान नहीं देते, आप बस पी लेते हैं। लेकिन जब प्यास सामान्य होती है तब आप ठंडक, मिठास हर घूंट को महसूस करते हैं। ठीक यही फ़र्क है ज़रूरत और लालच में। ज़रूरत शांत होती है, लालच बेचैन। आज का इंसान ज़्यादातर समय लालच की अवस्था में जी रहा है, और उस अवस्था से जो मांगा जाता है वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कभी तृप्त नहीं करता। इसलिए लोग कहते हैं सब कुछ पा लिया फिर भी खालीपन है। और आज आपको कोई सीधी सलाह नहीं दे रहा है, एक अनुभव की ओर आपको इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अनुभव ही एकमात्र वो उपाय है। और इस सत्य को सुनकर लगता है कि जैसे कोई आदेश नहीं दे रहा है, बल्कि कोई बहुत अपना इंसान धीरे से समझा रहा हो। अब जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए जब आप पानी पीते हैं और अंदर से कोई शब्द उठता है बिना जोर लगाए। उस शब्द के साथ कोई मांग जुड़ी नहीं होती, वो बस एक स्थिति होती है। और उसी स्थिति में अगर आप कुछ चाह लें तो वह चाय बोझ नहीं बनती, वो दिशा बन जाती है। यहीं पर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि तो क्या मांगना गलत है? नहीं, मांगना गलत नहीं है, लेकिन मांगने से पहले ठहरना जरूरी है, क्योंकि बिना ठहरे की गई मांग उसी बेचैनी को और बढ़ा देती है। आपने देखा होगा जो लोग हर समय शिकायत करते हैं, उन्हें कितना भी दे दो संतुष्टि नहीं आती। और कुछ लोग बहुत कम में भी स्थिर रहते हैं। फर्क हालात का नहीं है,
फर्क मन की गति का है। पानी पीते समय जब आप एक शब्द बोलते हैं तो आप अनजाने में मन की गति को धीमा कर देते हैं, और धीमा मन बहुत स्पष्ट देख पाता है। वो देख पाता है कि अभी क्या ज़रूरी है और क्या बस आदत है। आज अगर आप ईमानदारी से अपने अंदर झांकें तो आप पाएंगे कि आपकी आधी परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं, बहुत जल्दी चाय लेते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। और एक बात याद रखना कि आत्मा कभी जल्दी में नहीं होती है, जल्दी हमेशा मन में होती है। और जो आत्मा की गति से चलना सीख लेता है उसे ज़िंदगी धक्का नहीं देती, वह रास्ता दिखाती है। अब सोचिए, अगर एक छोटा सा ब्राह्म, एक घूंट पानी और एक सहज शब्द आपको उस आत्मिक गति से जोड़ सकता है तो यह कोई साधारण क्रिया नहीं रह जाती है, ये अभ्यास बन जाता है। और अभ्यास ही परिवर्तन की असली कुंजी है। कोई एक दिन में सिद्ध नहीं हो जाता, लेकिन हर दिन थोड़ा सा जागरूक हो सकता है। यहीं पर एक और गहरी बात सामने आती है। जब आप शांत अवस्था में कुछ मांगते हैं तो ब्रह्मांड से पहले आप स्वयं सुनते हैं कि आपने क्या मांगा, और कई बार आप चौंक जाते हैं क्योंकि तब आपको एहसास होता है कि आप जो मांग रहे थे वो वास्तव में आपकी आत्मा की ज़रूरत नहीं थी। यही कारण है कि कुछ इच्छाएं पूरी होकर भी खाली छोड़ जाती हैं, और कुछ इच्छाएं अधूरी रहकर भी आपको दिशा दे जाती हैं। अब इस अनुभव को सिर्फ पानी तक सीमित मत रखिए, यह तो एक दरवाज़ा है। सवाल ये है कि क्या आप दिन में और भी ऐसे क्षण ढूंढ सकते हैं जहां बिना शोर के अपने आप से मिल सकें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर ठहरना सीख लेता है उसके लिए बाहरी दुनिया उतनी डरावनी नहीं रहती है। असफलता भी उसे तोड़ती नहीं, सफलता भी उसे बहकाती नहीं, और यहीं से जीवन एक दौड़ नहीं, एक यात्रा बन जाता है। ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर कुछ सिखाने को होता है। लेकिन ये यात्रा तभी शुरू होती है जब आप रुकना सीखते हैं, और शायद इसी वजह से यह छोटा सा अभ्यास इतना शक्तिशाली है, क्योंकि ये आपको बार बार रुकना सिखाता है। और जब इंसान रुकता है तभी उसे दिखाई देने लगता है कि वो किस दिशा में जा रहा है और क्या वो दिशा सच में उसकी है। जब इंसान को ये दिखने लगता है कि वो किस दिशा में जा रहा है तभी असली जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि तब वो ये बहाना नहीं बना सकता कि मुझे पता नहीं था। जागरूकता सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन वही सबसे भारी बोझ भी बन जाती है, क्योंकि अब आप जानते हैं और जानने के बाद अनदेखा करना आसान नहीं होता। और आज आपको डरा नहीं रहे हैं, आज आपको जगा रहे हैं। और याद रखना, जब आपकी चेतना जागती है तो जीवन अपने आप अनुशासित होने लगता है। बाहर से नियम थोपने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भीतर से एक मर्यादा जन्म लेती है। अब जरा अपने उस छोटे से अभ्यास को फिर से याद कीजिए। एक शब्द, एक घूंट पानी और कुछ सेकंड का ठहराव। ये अभ्यास आपको कोई नई चीज़ नहीं देता, ये आपको वही लौटाता है जो आप धीरे धीरे खोते चले गए थे, अपने ही साथ होने का अनुभव। आज ज़्यादातर लोग अकेले इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके आसपास लोग नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वे खुद के साथ बैठना भूल चुके हैं। हर खाली पल में मोबाइल, हर खामोशी में शोर, और फिर शिकायत कि मन अशांत क्यों है। एक बात याद रखना कि मन को जितना बाहर भटकाओगे उतना ही अंदर सूखा बढ़ेगा, और ये सूखा किसी उपलब्धि से नहीं मिटता, ये सिर्फ उपस्थिति से मिटता है। पानी पीते समय जो ठहराव आता है वो आपको यही उपस्थिति से खाता है। वो आपको याद दिलाता है कि जीवन अभी हो रहा है, भविष्य में नहीं। और जो अभी को जीना सीख लेता है उसके लिए भविष्य अपने आप संवरने लगता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है, ये अभ्यास कोई भाग्य बदलने का फॉर्मूला नहीं है, ये आपको कोई तुरंत चमत्कार नहीं देगा, लेकिन ये आपको वो दृष्टि देगा जिससे आप अपने ही जीवन के चमत्कार पहचानने लगेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि ज़िंदगी हर दिन कुछ ना कुछ दे रही है, लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि लेने की अवस्था में ही नहीं होते, और जब लेने की अवस्था नहीं होती तो देना भी व्यर्थ हो जाता है। आपने शायद महसूस किया होगा, जब मन शांत होता है तो छोटी छोटी चीज़ें भी गहरी खुशी दे जाती हैं, और जब मन शांत होता तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी फीकी लगती है। फर्क बाहर का नहीं, भीतर की अवस्था का है। और यही वजह है कि 50 रुपये से लेकर के जितना मांगोगे वो मिल जाएगा। जैसे बातें प्रतीकात्मक हैं,
जैसी बातें प्रतीकात्मक हैं, उनका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मांड कोई एटीएम मशीन है। उनका अर्थ ये है कि जब आपकी चेतना सही जगह पर होती है तो आपके निर्णय, आपके कर्म और आपके अवसर तीनों एक ही दिशा में बहने लगते हैं। तब जीवन संघर्ष नहीं लगता है, तब मेहनत बोझ नहीं लगती है, तब प्रतीक्षा भी व्यर्थ नहीं लगती, क्योंकि अंदर एक भरोसा जन्म ले लेता है कि जो हो रहा है वो आपको तोड़ने नहीं, तराशने के लिए हो रहा है। अब आप सोचिए, अगर हर दिन में कुछ बार बस कुछ आप इतना कर लें कि पानी पीते समय पूरी तरह मौजूद रहें, तो धीरे धीरे आपका जीवन कैसे बदलेगा। शायद बाहर से कुछ तुरंत ना बदले, लेकिन भीतर कुछ स्थायी रूप से स्थिर हो जाएगा, और वही स्थिरता आगे चलकर आपके शब्दों में, आपके फैसलों में, आपके रिश्तों में दिखाई देने लगेगी। लोग कहेंगे पता नहीं तुम बदले बदले से लगते हो, और आप मुस्कुरा देंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि ये बदलाव किसी शोर से नहीं आया, बल्कि एक छोटे से मौन से आया है। यही मौन आपकी आत्मा के लिए शक्ति ज्ञान है। न दिखावा, न जोर, न डर, बस धीरे धीरे अंदर उतरना और अपने आप को पहचानना और अपनी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना, और यहीं से मिलती है फिर आपको सच्ची शांति। ओम शांति।